सभी साथियों को मेरा अनिमेष अग्रवाल का नमस्कार। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग को आज एक प्रशासनिक आदेश प्राप्त हुआ है। अपने प्रयासों के क्रम में थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए। ग्रुप में बहुत देर से इसमें चल रहा है डिस्कशन। ये आदेश क्या है और हमें क्या करना चाहिए। मेरी प्रार्थना प्रशासन से थी, आप लोग के ही अनुरोध पर हमारे कुछ साथियों के पास में भारी मात्रा में पंखे, कूलर आदि घरेलू उपकरण, साथ में इलेक्ट्रॉनिक के सामान रहते हैं और लॉकडाउन लग जाने के कारण से वो लोग भले ही उनके पास ऑर्डर्स क्यों ना हो, अपनी पार्टियों को, अपने ग्राहकों को भिजवाने में असमर्थ हो रहे थे। पहले हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए, हम लोग एक होलसेल बाज़ार के व्यवसायी हैं। शाहगंज इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अपनी होलसेल ख्याति के लिए विख्यात है। होलसेल ख्याति में विख्यात होने के कारण से यह माना जा सकता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो लगे बंधे होने चाहिए, उनसे हमारा पूर्व का संबंध होना चाहिए। वास्तव में काफ़ी कुछ ऐसा ही है, जिस कारण से ऑर्डर्स होने के बावजूद भी आप लोग माल देने में असमर्थ हो रहे थे। इसको देखते हुए प्रशासन से अनुरोध किया गया कि जो भाई हमारे व्हाट्सएप आदि पर बिना फिज़िकल टच किए हुए ग्राहकों के संपर्क में आए आदेश आदि प्राप्त कर सकते हैं और होम डिलीवरी के माध्यम से माल सप्लाई कर सकते हैं, उनको कृपया अनुमति प्रदान कर दें ताकि उनका माल भी लिक्विडेट हो जाए और साथ साथ में भीषण गर्मी आदि से ग्राहकों को राहत भी मिल सके, उसका वो उपयोग भी कर सकें। केवल गर्मी की ही बात नहीं है, इसमें अन्य उपकरण, भले वो खाना बनाने का इंडक्शन क्यों ना हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण क्यों ना हो, वो भी घरेलू आवश्यकता की चीज़ें होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें परमिशन मिली है। हमारी प्रार्थना भी यही थी कि जो भाई, जो व्यक्ति, जो व्यापारी ऑनलाइन विधि से व्यापार करने में सक्षम हो, होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान किया जाए। तो साथियों, इस पे आदेश जो हमें प्राप्त हुआ है काफ़ी स्पष्ट आदेश है माननीय एडीएम साहब श्री अशोक कुमार कनौजिया जी का, जिस पर उन्होंने लिखा है जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में। जिलाधिकारी महोदय से उनका डिस्कशन हुआ होगा या जिलाधिकारी महोदय ने प्रार्थना पत्र पर, या हो सकता है कि अन्य संगठनों ने भी दिया हो, मुझे नहीं ज्ञात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, विचार किया होगा और आदेश पारित किया गया है। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर उपकरणों के और साथ में बुक सेलर्स का भी इसमें उल्लेख आया हुआ है को मात्र होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी जाती है। किसी भी दशा में काउंटर से सेल नहीं किया जाएगा, स्पष्ट उल्लेख है। काउंटर से सेल नहीं किया जाएगा। होम डिलीवरी, आपकी जो समस्या थी कि माल होने के बावजूद भी हम लोग माल नहीं दे पा रहे हैं, उसका निस्तारण प्रशासन ने बड़ी ही खूबसूरती से, अच्छे ढंग से किया है, जिसका कि हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब आप लोग की समस्या ये आ रही है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि दुकानें कब से कब खोलें, कितने बजे आएँ, कितने बजे जाएँ। देखिए, ये भ्रम की स्थिति है। जो व्यक्ति ऑनलाइन पद्धति से काम करने को सक्षम हो, ये मेरा आपको समझाने का तरीका है, गलत हो तो अपने ढंग से सही कर सकते हैं, स्वविचार है, वो अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को डिस्पैच करने के लिए अपने प्रतिष्ठान पर आएँ और उसके अनुसार अपना डिस्पैच कर दें। इसके लिए दिन भर आपको वहाँ बैठने की आवश्यकता क्या है। प्रशासन ने कड़ी मेहनत, मशक्क़त और चाबुक चला करके स्थिति को कंट्रोल में किया है। 2500 के आसपास में फिगर्स पहुंच गई थी,
जो कि अब बहुत ही कम हो गई हैं। 95% की अचीवमेंट है। प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद। इस बढ़ी हुई फिगर में हमारा आपका भी नाम हो सकता था। उन्होंने हमें आपको बचाया है, हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए। इन विषम परिस्थितियों में जबकि बहुत दिनों से लॉकडाउन हम लोग निभा रहे हैं, आपकी जीविका भी चले और प्रशासन का भी काम चले, वो भी कंट्रोल कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग से मेरी विनम्र अनुरोध और अपील है, भ्रम में मत रहें। वो रिटेल मार्केट नहीं है, और यदि हो भी मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो आपको वहाँ पे ग्राहक को डील नहीं करना है, स्पष्ट आदेश हैं। ऐसी हालत में कम से कम समय यदि हम सब एक निश्चित कर लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे का समय सफिशिएंट होता है डिस्पैचेस करने के लिए। ऑर्डर्स को व्हाट्सएप आदि पर लीजिए। मेरे हिसाब से 11 बजे के जो एक सम्मानीय समय है, आइए और 2 बजे तक अपने सारे काम को निपटा लीजिए। घर पे जाके लंच कीजिए, घर से नाश्ता करके आइए। बचा हुआ समय परिवार में जैसे कि व्यतीत करते चले आ रहे हैं, कीजिए। ये मेरी आपसे सिर्फ राय है। उसके बाद में सामूहिक राय बना करके इसको पेपर आदि में प्रचारित कर दिया जाएगा कायदे से, ताकि सबको पता रहे कि मार्केट का समय इतना ही है और सब लोग इसमें साथ दें। हर प्रत्येक व्यक्ति साथ दे। 3 घंटे का समय डिस्पैच करने के लिए भरपूर है। मार्केट में भीड़ कतई नहीं होनी चाहिए, दिग्भ्रमित ना हो। काउंटर सेल के लिए अनुमति नहीं दी गई है, वहाँ पे भीड़ भड़क्का नहीं लगाना है। जिस प्रकार से फिगर्स को डाउन करके प्रशासन ने कामयाबी करी है, उसको और आगे ले जाना है, ये मेरा कहना है। मेरा ये भी मानना है कि बड़ा बाज़ार है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरह के हमारे भाई भी हैं। जब हम लोगों ने अभी आह्वान किया था स्वैच्छिक बंदी का, 70% 60% हमारी दुकानें बंद हुई। जो 30-40% हम लोग के कहने सुनने में नहीं आए, बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। 100% यदि अनुपालन में होती तो शायद बैरिकेटिंग भी ना लगती। अब जो दुकानें खुली थीं, कौन जानता है कहाँ से संक्रमण आया, कहाँ से नहीं आया। दुष्प्रभाव ये हुआ, मरीज बढ़ने से बैरिकेटिंग लग गई। अब यदि हम चेत जाएं, एक सुर में एक ताल में चलें, एक समय सीमा निश्चित कर लें, कंफर्टेबली अपना व्यापार कर लें और अपने घरों को चले जाएं। आपकी समस्या ये है कि हमारे पास माल होते हुए माल कैसे डिस्पैच हो, वो सॉल्व हो गई है। प्रशासन की चिंता ये रहती है कि उसने इतनी कड़ी मशक्क़त करके जो ये फिगर्स डाउन करी हैं, वो दोबारा ना बढ़ जाएं। साल भर में जब से शाहगंज सर व्यापार मंडल, हालांकि हमको साल भर अब होने को नहीं हुआ है, लगभग हो ही जाएगा, एक भी बार पेपर में फ़ोटो नहीं छपी। अन्यथा हर प्रायः दूसरे चौथे दिन कई पेपर में फ़ोटो छपती थी, शाहगंज में ये बुरी हालत, शाहगंज में वो बुरी हालत। व्यापार मंडल बन जाने के बाद से इतना नियंत्रण हुआ है, हमने बहुत ही कम साथी को खोया है। व्यापारियों की दृष्टि से देखा जाए, वीरेंद्र साहू का ही नाम मुझे याद आता है। अन्य व्यापारी भाइयों को हम लोगों ने नहीं खोया है, इतने प्रयास किए हैं। साथियों, सार में कहने का मतलब ये है, ये रिटेलिंग के लिए आपको अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन के साथ चलिए। पूरा बाज़ार, पूरा जनपद ही इससे त्रस्त है और इससे पीड़ित है, पर साथ साथ में इसके फ़ायदे हैं। तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय आप लोग निश्चित कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल समय है। आराम से नाश्ता व पानी करके घर से इत्मीनान से आइए। 2 बजे अपना काम को समेट दीजिए और दुकान खोलने के चक्कर में कतई ना रहिए, भ्रम मत पालिए। माल डिस्पैच करने की परमिशन है। आप इतनी देर यदि रहेंगे मार्केट में, अपने प्रतिष्ठान के अंदर शटर गिरा करके, आधा शटर गिरा करके, तो आप अपना माल इत्मीनान से डिस्पैच कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद में हम लोग टीम गठित कर लेते हैं, मार्केट में भ्रमण करेंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कृपया हमारा साथ दें और एक सुर एक ताल में चलें, ताकि सबका भला हो। न तो प्रशासन की भुगटी हम पर टेढ़ी हो और ना ही हमारा जीविका का कोई नुकसान हो। ये मेरी राय है। जैसा बने विचार बताइए, उसको फाइनल किया जाए। मैं निमेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट शाहगंज सर व्यापार मंडल, अपने विचार साथियों को मार्गदर्शन देने के क्रम में व्यक्त कर रहा था। न तो कोई ये आदेश है और न ही ये कोई निर्देश है। इसके उपरांत जो सहमति बनेगी, उस पर आम सहमति बन जाने के बाद हर प्रत्येक जुड़े व्यक्ति को इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। ये मेरा
प्रबल मानना है। धन्यवाद।